हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब अच्छे हो। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो कल हमने राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। जो हमारे जो RS3 होता है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और देखो, वो तो वेटेज के ऊपर होता है। जैसे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। कल हमने बात की थी राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। राजस्थान की उत्पत्ति देख ली थी हमने। राजस्थान का चांद से विस्तार देख लिया है। और उसके बाद में देखेंगे, मैंने आपको बताया 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारी कड़क रेखा है राजस्थान के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। जो भाई कड़क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। और कड़क रेखा बांसवाड़ा में एक शहर आता है कुशलगढ़, वहां से होकर गुजरती है। मतलब निम्नतम शहर कुशलगढ़ है। इस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन, मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जिसे कर संक्रांति कहा जाता है। और फिर आपको मैं बताया कि 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल हमने इतनी जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद में देखेंगे राजस्थान की देशांतर स्थिति। देखो, राजस्थान के देशांतर पूर्व में तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखो, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम और ये पूर्व। यहाँ था जैसलमेर। हमारा जो देशांतर विस्तार है, यह है 69 डिग्री। डिग्री का चिन्ह ये बिंदी से होगी, और जो मिनट का चिन्ह होगा वो ऐसे होगा। देखो, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट है ना। जो हमारे ये जैसलमेर इधर को धौलपुर में होता है ना, धौलपुर। जो हमारा देशांतीय विस्तार है, जैसलमेर के कतरा गांव में होता है। एक गांव आता है कतरा, कतरा गांव में स्थिति देखने को मिलती है। और धौलपुर में सिलाना नामक गांव में, सिलाना, धौलपुर, इधर को कटरा जैसलमेर में। जो हमारा जो बीच का जो ये आता है, इसको बोलते हैं मध्य गांव, आता है नागौर में आता है। इसको बोला जाता है लामपोलाई। लामपोई नामक एक गांव आता है बीच में, है ना। और इस यहाँ पश्चिम से और पूर्व की जो बीच की दूरी होती है, वो होती है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर होती है ना। और जो पश्चिम से और पूर्व की ओर तरफ जाने का जो समय लगता है, वो 35 मिनट 8 सेकेंड लगता है। अब देखो, राजस्थान का देशांतर विस्तार आपको मैंने बता दिया। राजस्थान का देशांतर विस्तार स्थिति देखते हैं। स्थिति ये देखो, 68 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट। एल का मतलब पूर्व से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। एल तक मतलब एल तक, है ना। वैसे पूर्वी देशांतर, देशांतर। अब इसके बाद में आपको देखना है स्थिति देख ली, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इसके बाद में देखें जिला कौन सा आता है। ये हमें दिख रहा है पश्चिम में। पश्चिम में कौन सा जिला आता है? पश्चिम में आता है आपका जैसलमेर। पश्चिम में आता है जैसलमेर। और पूर्व में आता है धौलपुर।
धौलपुर में गांव आता है सिलाना, और जैसलमेर में आता है कतरा गांव। ये गांव है। जिला आपने देख लिया जैसलमेर। अब इनकी दूरी, दूरी देखेंगे दूरी। ये तो आता है पश्चिम में, और ये आता है पूर्व में। दूरी या दिशा है ना। एक सेकंड, क्लियर आ रहा है ना? क्लियर देख, एक सेकंड कैमरा सही कर देता हूँ। तो देखो, दूरी देख ली पश्चिम से और पूर्व की। इन दोनों की जो दूरी होती है वो 869 किलोमीटर होती है। कितनी? 869। अब आपसे पूछे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताइए, स्थिति बताइए। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जिला आता है जैसे पश्चिम में जिला आता है जैसलमेर। जैसलमेर में एक गांव आता है कतरा विलेज, और पूर्व में आता है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो धौलपुर आता है, धौलपुर के अंदर गांव आता है सिलाना। दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 872 किलोमीटर होती है। अब इसके बाद में देखेंगे जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतर में राजस्थान का विस्तार कितना है? नोट नोट लगा के लिखना है आपको। राजस्थान में देशांतर विस्तार, एक सेकंड। देशांतरों में राजस्थान राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। दूसरा जो मध्य गांव, पहले तो ये जो इन दोनों के राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है ना, मध्य गांव कौन सा होता है? तो मध्य गांव आपको मैं बताता हूँ। देखो, यह जो मध्य गांव आता है इसका नाम है लापोलाई। लामपोलाई, क्या लाई? लामपोलाई, लापोलाई। जो हमारा लाइन लामपोलाई है ये नागौर में आता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पहले लामपोलाई आता है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये लामपोलाई एक गांव है। लामपोलाई तो एक गांव है। ये जिला आता है इसके, कौन से जिले में आता है ये? नागौर जिले में। जिला बाबर नागौर, नागौर जिले के अंदर। पहले के सर्वे के अनुसार तो मध्य गांव हमारा लामपोलाई है, जिला नागौर आता है। लेकिन अब वर्तमान में सैटेलाइट सर्वे के सर्वेक्षण के अनुसार जो हमारा मध्य गांव है वो है गगराना नागौर। तो हमारा सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव, तो सैटेलाइट सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव मध्य गांव बाबा गगराना, गग गगराना नागौर है। ये नागौर में अब डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा ना, इसलिए गगराना नागौर है। अब देख लीजिए बात, 21 जून को 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान की देशांतर स्थिति, राजस्थान की देशांतर स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जिला आता है जैसलमेर, गांव आता है कटरा, दूरी पश्चिम में, पूर्व में आता है धौलपुर, गांव आता है सिलाना, और दोनों के बीच की दूरी 869 किलोमीटर। अब देशांतर में राजस्थान का विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है, जो कि मध्य गांव लामपोलाई है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना नागौर है। जो राजस्थान का अक्षांश है, अक्षांश में राजस्थान का जो विस्तार कितना है, मतलब अक्षांश में राजस्थान का जो
विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है ना। और जो राजस्थान का विस्तार देखो 23 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट, उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट। तो कल मैंने आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी होगा और देशांतर विस्तार भी आपको मैंने कहा दिया, उतार लीजिए इसको। अब इसके बाद में एक पॉइंट लिखना है, राजस्थान के पूर्व पूर्व में धौलपुर और सिलाना। राजस्थान के पूर्व पूर्व में धौलपुर, पूर्व में धौलपुर, धौलपुर में तो सिलाना, सिलाना गांव, धौलपुर एवं पश्चिम में जैसलमेर, जैसलमेर मतलब कदरा गांव। पूर्व में धौलपुर, धौलपुर एवं पश्चिम में जैसलमेर का समयांतराल कितना है, दोनों के बीच का समयांतराल, दोनों के बीच का समय कितना लगता है, समय, दोनों के बीच का समय अंतराल, समय अंतराल है, समय अंतराल 35 मिनट, 35 मिनट 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड है ना। राजस्थान के पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर के जैसलमेर दोनों के बीच का जो समय अंतराल है 35 मिनट नहीं, 35 मिनट 8 सेकंड है ना। उसके बाद में देखो आपको नहीं लिखना है, एक बॉक्स में लिखना है ना, इधर को कहीं भी लिखने है ना आप। 1 डिग्री देशांतर बराबर, 1 डिग्री देशांतर बराबर होते हैं 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने होते हैं, 4 मिनट। जबकि 1 मिनट देशांतर बराबर होता है 4 सेकंड, बराबर 4 सेकंड। उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। अब इसके बाद में देखेंगे राजस्थान का विस्तार, विस्तार में देखेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर में और मील में। उतार लीजिए, उतार लिया, उतार लिया। अब आपको कुछ बेसिक चीजें लिखनी है। देखो दूसरा पॉइंट है राजस्थान का, राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार में आपको लिखना है पे राजस्थान की, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर में, किलोमीटर में देखेंगे और मिलीमीटर में, किलोमीटर और मिलीमीटर में देखो, किलोमीटर में तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर ना। और मील में 1,32,1,32,1,39, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ना, वर्ग किलोमीटर ना। उसके बाद में अब देखना है राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं, वर्तमान जिले, वर्तमान में जिले, जिले कितने हैं राजस्थान में, वर्तमान में जिले कितने हैं, 41, 41 जिले हैं। राजस्थान में वर्तमान संभाग कितने हैं, राजस्थान में संभाग, वर्तमान में राजस्थान में संभाग
राजस्थान में जो संभाग है वो 7 है। राजस्थान में संभाग कितना है? 7। ये आपको बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए। बता दिया। अब इसके बाद में आपको देखना है देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार कितना है। पूरा देश है भारत देश, उसमें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है? वो है 10.41%। उतार लीजिए एक बार। उतार। अब इसमें लिखना है आपको पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है, राजस्थान का स्थान है, जो राजस्थान का स्थान है वो प्रथम नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रथम नंबर। ये कब से? एक फर्स्ट 1 नवंबर 2000 2000 से, वर्ष 2000 से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है फर्स्ट। उसके बाद में लिखना है देश के कुल क्षेत्रफल में, नोट लगा के लिखना है, ऐसे लिखो। देश के कुल क्षेत्रफल में, भारत देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार कितना है? बराबर है 10.41%। कितना है? 10.41%। देखो पूरा देश है भारत देश, उसमें राजस्थान का विस्तार कितना है? 10.41%। भाग को तो राजस्थान राजस्थान है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, फर्स्ट नंबर पर आता है 1 नवंबर 2002 से, 2000 वर्ष 2000 से। अब इसके बाद में लिखना है राजस्थान के बड़े जिले और राजस्थान के छोटे जिले। राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार जिले बता दिया। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार जिले। अब जिले देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार जिले, छोटे जिले बड़े जिले। देखो एक तरफ लिखेंगे बड़े जिले, एक तरफ लिखेंगे छोटे जिले। ये तो देखेंगे बड़े जिले, बड़े जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार, और छोटे जिले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार। बड़े जिले और छोटे जिले। बड़े जिले में पहला आता है, आपको ठीक बता दो, JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और छोटे जिले में याद करना क्या है? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। देखो जैसे जैसलमेर सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आता है दूसरे नंबर पे बीकानेर। बीकानेर के बाद में आता है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में आता है बाड़मेर के बाद में आता है जोधपुर। ये तो हमारे क्या है? बड़े जिले। अब हम देखते हैं छोटे जिले कौन कौन से हैं। पहला आता है धौलपुर। धौलपुर के बाद में आता है दौसा। दौसा के बाद में आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आता है प्रतापगढ़। ये हमारे छोटे जिले हैं, प्रतापगढ़। तो हमारे छोटे जिले कौन कौन? सिक्वेंस है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। छोटे जिले धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब आपको लिखना है विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार कितना है। तो विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का जो विस्तार है, देखो नीचे लिखा है विश्व के क्षेत्रफल में, विश्व के कुल क्षेत्रफल में, विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार
विस्तार कितना है? विश्व की बात करें तो राजस्थान का विस्तार है 0.25%। 0.25%। भारत 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 के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का विस्तार 2.4%। भारत के भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का विस्तार है, जो राजस्थान का विस्तार विस्तार है योगदान, विस्तार है 2.4%। 2.4 उतार लीजिए, फिर से आगे देखेंगे। अब ऐसे ना विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है। योगदान में राजस्थान का कितना योगदान रहा है? योगदान राजस्थान का योगदान, क्योंकि क्षेत्रफल की तो हमने बात, विस्तार की तो बात कर ही ली हमने। इंडिया में तो इंडिया के लेवल से देखा जाए तो 10.41% है राजस्थान। विश्व के क्षेत्रफल, पूरा विश्व का पूरा क्षेत्रफल है, उसमें जो राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25%। और भारत का क्षेत्रफल देखे तो भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 2.4%। अब आपको देखना है, प्रमुख देशों के बारे में लिखेंगे, प्रमुख देश और राजस्थान के बारे में कंपेयर करेंगे कि राजस्थान से बड़ा कौन सा जिला है, वह कौन सा देश है, कौन सा देश होता है और कौन सा बड़ा है। तो अभी लिखेंगे, फिर इसके बारे में आप पहले उतार दिए, फिर इसके बारे में देखेंगे। उतार लिया? ओ बहुत जल्दी उतारते हो आप, मतलब आज आप होशियार हो गए सब, मतलब टॉपर की लिस्ट में आ गए आप, है ना। तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जल्दी जल्दी से जल्दी लोगों में शेयर करना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो अब आपको देखना है प्रमुख प्रदेश, प्रमुख देश कौन कौन से हैं। ये तो हमने लिख दिए देश, और देश कौन कौन से हैं। उसके बाद में राजस्थान के साथ कंपेयर करेंगे, राजस्थान के साथ कंपेयर। देखो, पहला है हमारा जापान। जापान राजस्थान के क्या है? बराबर हिस्सा ही है। जापान राजस्थान के बराबर है। जापान के बाद में आता है जर्मनी। जर्मनी के राजस्थान के क्या है? बराबर है। जर्मनी के बाद में आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन हमारे जो राजस्थान है उससे 2 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा? 2 गुना बड़ा है। जबकि जबकि श्रीलंका, श्रीलंका है वो राजस्थान से 5 गुना बड़ा है। कितना? 5 गुना बड़ा। उसके बाद में 5वां नंबर पर आता है इजराइल। इजराइल इजराइल राजस्थान से 17 गुना बड़ा है। इजराइल के पास शक्तिशाली है। इजराइल इजराइल तो इजराइल है। तो देखो, जापान राजस्थान के बराबर आता है, जर्मनी राजस्थान के बराबर, ब्रिटेन 2 गुना बड़ा। कितना? 2 गुना। श्रीलंका 5 गुना बड़ा है राजस्थान से, इजराइल 17 गुना बड़ा। जितने जापान के पास पावर है उतने तुम्हारे राजस्थान के पास पावर है। बहुत सही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। राजस्थान किसी से कम थोड़ी है। राजस्थान में रीट की तैयारी करने वाले 25 लाख बालक है, विद्यार्थी हैं, और नीट की तैयारी करने वाले खतरनाक बालक हैं। पाकिस्तान को न्यू उड़ा के फेंक दे। जो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने जो पहलगाम में जो 28 लोगों के गोली मारी है, उनको तो यदि राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको उतार दिया जाए ना युद्ध में, तो युद्ध क्या पाकिस्तान को उड़ा डाले। घुस के पाकिस्तान के घुस के अंदर मारे। जैसे हमारी जो आ, एक मतलब जो भारतीय सेना की जो एक कर्नल है, कर्नल सोफी है, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर उसने पाकिस्तान, वो खुद मुसलमान है होते हुए भी उसने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया और आतंकवादियों जो ठिकाने थे, तो उनको समाप्त कर दिया। जो हमारा जो,
जो सिंधु जो ऑपरेशन है वो अब सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के तरफ, मतलब राजस्थान की तरफ 300-400 ड्रोन जो भेजे थे, वो वापिस जो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको नष्ट कर दिया है। जो हमारा S-400 जो लड़ाकू विमान है उसने अच्छी तरह से कार्य किया है। भारत के पास एक ऐसी मिसाइल है जो पूरे पाकिस्तान को उड़ा सकती है, उसका नाम है ब्रह्मोस। यदि ब्रह्मोस मिसाइल को अगर पाकिस्तान पे के ऊपर तान दिया जाए ना, तो पाकिस्तान का खेल खत्म कर दे, इतनी पावर है ब्रह्मोस मिसाइल इतनी इसकी प्रयास व रेंज बहुत लंबी है, बहुत दूरी तक जा सकती है और बहुत पावरफुल पावरफुल है। उसके बाद में जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने रूस से आयातित किया था। तो आपको जो हमारी इंडियन आर्मी है वो अब पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मार रही है। तो आपको देश के प्रति आपको भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक अच्छा ऑपरेशन का नाम क्या रखा, सिंधु, क्योंकि जो पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उनके जो महिलाओं के पतियों को मारा गया था, तो उन पतियों का जो महिलाएं उनका सिंधु होता है, मतलब मांग, उनके जो पतियों को मार दिया तो उनको उस हिसाब से इस ऑपरेशन का नाम सिंधु रखा गया कि महिलाओं को जो सिंधु को उन मतलब आतंकवादियों ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उन उसी हिसाब से सरकार ने इसका ऑपरेशन का नाम सिंधु रखा है। तो इतना आपने लिख लिया राजस्थान का विस्तार। अब इसके बाद में देखेंगे राजस्थान की आकृति कैसी है। तो देखो राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार है। कैसी आकृति है? पतंग के समान है राजस्थान की आकृति, पतंग। जो भाई राजस्थान की आकृति है पतंगाकार है, मतलब काइट शेप में है। तो इतना लिख लिया, फिर इसके बारे में देखेंगे राजस्थान की आकृति। तो मैं लिख देता हूँ राजस्थान की आकृति TH हंडे के अनुसार। राजस्थान की आकृति एक व्यक्ति बताते हैं, उनका नाम है TH हंडे। राजस्थान की आकृति TH हंडे के अनुसार। TH एक व्यक्ति है, उन्होंने बताया TH हंडे के अनुसार। TH हंडे के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? रोमबस 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 और विषम कोणीय विषम कोणीय और चतुर विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार जैसी आकृति है। और पतंगाकार राजस्थान की आकृति एक तो पतंगाकार है, रोमबस आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी आकृति है। रोमबस रोमबस बता लीजिए TH हंडे के अनुसार, है ना? बता लीजिए। अब हम देखेंगे जो राजस्थान के जिले हैं उनकी आकृतियां देखें। जैसे हमारे जो दौसा है उसकी आकृति है, दौसा की आकृति, करौली की आकृति देखें। जो हमारा करौली है उसकी बतख जैसी आकृति है, दौसा है उसकी धनुषाकार जैसी आकृति है। और हनुमानगढ़ है, इसकी हनुमानगढ़ की देखेंगे। और उसके बाद में भीलवाड़ा राजसमंद की देखेंगे, राजसमंद की। उसके बाद में जो आयताकार आकृति है वो भीलवाड़ा की है। हनुमानगढ़ की है जो इली है, घोड़े के नाल जैसी आकृति है। उसके बाद में हनुमानगढ़ की है सोपा है, कुर्सी जैसी आकृति है। तो उठा लीजिए, इसके बाद में देखेंगे। उतार लिया। अब आपको लिखना है राजस्थान के जिलों की आकृति। राजस्थान के जिले की आकृति।
लिखना है राजस्थान के प्रमुख जिलों की आकृतियां। जिलों की आकृति कैसी कैसी है? जिलों की आकृतियां पहले मैं लिखता जाता हूँ, आप बता लीजिए। तो पहले बतख आकृति, बतख जैसी आकृति है जो करौली की है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है धनुषाकार। धनुषाकार आकृति दौसा की है। तीसरे नंबर पर आता है कुर्सी या सोफा जैसी आकृति। कुर्सी या सोफा जैसी आकृति हनुमानगढ़ की है। हनुमानगढ़ की। चौथे नंबर पे आता है चौथे नंबर पर आता है इलिया। इलिया घोड़े के नाल जैसी आकृति। घोड़े नाल जैसी जैसी आकृति किसकी है? इलिया घोड़े के नाल जैसी आकृति है जो हमारी उसकी है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की है। और आयताकार हमारी भीलवाड़ा की है। आयताकार एक भीलवाड़ा की है। आयताकार आकृति किसकी है? आयताकार आकार भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और वर्गाकार या वर्गाकार आकृति स्क्वायर जैसी आकृति किसकी है? टोंक की। उसके बाद में इलिया घोड़े के नाल जैसी आकृति वह वह तिलक पानी की बूंद जैसी आकृति। तिलक पानी की बूंद जैसी आकृति शिखर की है। आकृति किसकी है? शिखर की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तिलक पानी की बूंद जैसी आकृति किस जिले की है तो शिखर आएगा। उसके बाद में आयताकार, नहीं शिखर की नहीं, राजसमंद की है। तिलक पानी की बूंद जैसी आकृति राजसमंद की है। और प्याले नुमा या तस्वीर नुमा आकृति। प्याले नुमा एवं तस्वीर नुमा आकृति। तस्वीर नुमा आकृति। प्याले नुमा तस्वीर नुमा आकृति किसकी है? जी शिखर की है। और एक एक जो आयताकार आपको पता है किसकी है? आयताकार है भीलवाड़ा की है ना। अब देखो एक बात देखो, बतख जैसे आकृति करौली की है। बतख आपको पता है कैसे बनती है? मुझे पता आता नहीं है चित्र ना। बतख आपको पता है कैसी होती है? बतख जैसी आकृति करौली की है। धनुषाकार आकृति दौसा की है। कुर्सी या सोफा जैसी आकृति हनुमानगढ़ की है। इलिया घोड़े के नाल जैसी आकृति, ये घोड़े के नाल होगी। इलिया घोड़े के नाल जैसी आकृति किसकी है? हनुमानगढ़ की, वो चित्तौड़गढ़ की। आयताकार है भीलवाड़ा की। वर्गाकार है टोंक की। तिलक पानी की बूंद जैसी आकृति राजसमंद की है। पहले नुमा एवं तस्वीर नुमा आकृति सीकर की है। इतना होता है। अब इसके बाद में देखिए राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा 18% है। राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 18%। और जबकि अंतरराज्यीय सीमा 82%। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यह 1017 किलोमीटर, जबकि अंतरराज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। दोनों को मिलाकर 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा। उतारिए फिर से आगे वो लिखेंगे। तीसरा है ना राजस्थान की सीमा।
तो वह राजस्थान की सीमा कैसी है? राजस्थान की सीमा एक तो देखो, दो, राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटेंगे। पहला है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा यह है भीलवाड़ा, वो मतलब हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर। और अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 18% है, 18%। जबकि मतलब 18% का मतलब होता है 1070 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। जबकि अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 82%, मतलब 4850 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल सीमा दोनों को मिलाकर होती है, दोनों को मिलाकर होती है 5920 किलोमीटर। कितनी होती है? 5920 किलोमीटर। दोनों सीमा मिलाकर 5920 किलोमीटर, इतना उतार लीजिए। अब इसके बाद में देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को नाम दिया जाता है रेड क्लिक, रेड क्लिक रेखा, रेड क्लिक रेखा इसका नाम दिया जाता है। जो इसको निर्धारण समय है तिथि 17 अगस्त। चला नहीं ना मैंने। देखो जो मई अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है सर सिविल जोन रेड क्लिक रेखा। इसकी जो निर्धारण तिथि है 17 अगस्त 1947। इसकी शुरुआत हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होती है। इसका लास्ट या अंतिम बिंदु है बाकासर बाड़मेर। रेड क्लिक रेखा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के दो राज्यों से होकर गुजरती है, एक तो पंजाब और एक सिंध से। तो इतना उतार लीजिए, फिर इसके बारे में और लिखेंगे। उतार लिया, इसी में लिखना है आपको अंतरराष्ट्रीय। तो मैं लिखता हूँ फिर आपको बताना। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है? राजस्थान है ना। अब देखो मैं लिखता हूँ। देखो ये हमारा मेन पॉइंट है कहाँ से, इंदुमल कोड, इंदुमल कोड, इंदुमल कोड कहाँ है? श्री गंगानगर, श्री गंगा, ये हमारा इंदुमल कोड है श्री गंगानगर ना। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 210 किलोमीटर है ना। उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट आता है इंदुमल कोड के बाद में आता है बीकानेर। बीकानेर की जो सीमा लगती है कितनी है? यहाँ की जो लंबाई अंतरराष्ट्रीय सीमा की 168 किलोमीटर। कितनी है? 168 किलोमीटर है ना। बीकानेर के बाद में आता है फलोदी। अब नया डिस्ट्रिक्ट बनाया फलोदी, फलोदी या जैसलमेर। जहाँ इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की सीमा लंबाई कितनी है? 464 किलोमीटर है ना। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है बाड़मेर। बाड़मेर में आता है 228 किलोमीटर। और अंतिम बिंदु आता है बाकासर, अंतिम बिंदु है बाकासर है ना। अब देखो पहला पंजाब की देखें। पंजाब की कौन, पाकिस्तान के राज्य है ना पंजाब। पंजाब की सीमा कौन कौन से राज्यों से होकर लगती है? जब पंजाब की सीमा लगती है एक तो भावलनगर। पंजाब में राज्य कौन कौन, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है? तीन डिस्ट्रिक्ट, तीन जिले हैं। पाकिस्तान के तीन जिले, पाकिस्तान के तीन जिले से होकर राजस्थान की सीमा लगती है। एक तो भावलनगर, भावलनगर,
एक तो भावल लगा। दूसरे नंबर पर आता है भावलपुर। तीसरे नंबर पर आता है रहीम यार खानपुर। रहीम यार खानपुर। तीसरे नंबर पर आता है रहीम यार खानपुर। पंजाब के बाद में सिंध 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 से लगते हैं। सिंध में कितने? सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट। सिंध में 6 जिले राजस्थान की सीमा से, मतलब सीमा लगाते हैं। सिंध पाकिस्तान के अंदर सिंध एक राज्य है। सिंध के 6 जिले राजस्थान की सीमा सीमा से लगते हैं। देखो सिंध के कौन कौन से जो राज्य है, देखो पहला है, पहले नंबर पर आता है घोटकी। पहले नंबर पर कौन सा आता है? घोटकी। दूसरे नंबर पर आता है रुकोआ। रुकोआ रू रुकपुर। तीसरे नंबर पर आता है खैरपुर। चौथे नंबर पर आता है सैगर। पांचवें नंबर पर आता है उमरकोट। उमरकोट। छठे नंबर पर आता है, उमरकोट के बाद में आता है थारपारकर। ये सिंध के 6 डिस्ट्रिक्ट है जो, ये सिंध के 6 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं राजस्थान से, है ना। और ये अंतिम बिंदु है, ये अंतिम बिंदु होगा बाकसर। अंतिम बिंदु होगा बाकसर बाड़मेर। ये हमारा अंतिम बिंदु होगा। शुरुआत होती है इंदौमल को श्री गंगानगर से, और ये हमारा अंतिम बिंदु होगा। तो इतना बता दें, फिर इसके बारे में और देखेंगे, इसके बारे में फिर कल देखेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की है, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फलौदी की है ना। तो आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे कि सर अच्छी पढ़ाई। थैंक यू।